नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्री चरक संहिता इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। शुभाशंसक वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण, व्याख्याकार पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र भिष्ग्रत्न। हित आयु। जो मनुष्य सभी प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरों के धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, पूज्य व्यक्तियों की पूजा करता हो, ज्ञान विज्ञान एवं उपशम शील हो, वृद्ध जनों का सेवक हो, क्रोध राग ईर्ष्या मद और अभिमान जन्य वेगों को धारण करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप ज्ञान और शांति में सदा तत्पर हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो और उसका अनुष्ठान भी करता हो, और जो भी कार्य करता हो उन सभी कर्मों को स्मरण पूर्वक इस मर्त्यलोक एवं परलोक को ध्यान में रखकर करता हो, तो ऐसे मनुष्य की आयु को हित आयु कहा जाता है। इससे भिन्न आयु को अहित आयु कहा जाता है। शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा के संयोग का ही नाम आयु है। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और आत्मा, इन 6 धातुओं के संयोग को ही लोक कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र का उद्देश्य धातुओं को साम्य करना है। धातु साम्य का अर्थ आरोग्य उत्पादन करना है। जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। रोग का आश्रय। शरीर और मन ये दोनों रोगों के आश्रय हैं, स्थान हैं, तथा सुख का भी आश्रय मन और शरीर ही है। शारीरिक रोग कालांतर में मानस और मानस रोग शारीरिक हो जाते हैं। शारीरिक रोग जैसे बुखार अतिसार कुष्ठ आदि, मानस रोग जैसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान शोक भय आदि। शरीर और मन के आश्रयभूत रोग जैसे संन्यास मूर्छा उन्माद आदि। आत्मा रोग का आश्रय नहीं, पर अर्थात श्रेष्ठ या सूक्ष्म आत्मा निर्विकार अर्थात सुख दुख से रहित है। यह आत्मा मन पंचमहाभूतों के गुण और 10 इंद्रियों से युक्त होता है तथा चैतन्य
ज्ञान प्राप्त करने में कारण होता है। यह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। आत्मा इंद्रियों के संयोग होने पर ज्ञाता और इंद्रियों के संयोगा अभाव में अज्ञाता होता है। आत्मा नित्य होते हुए भी इसका ज्ञान अनित्य होता है। क्यों? कल्पना करें कि आत्मा का धर्म ज्ञान जब अनित्य है तब धर्मी आत्मा भी अनित्य है, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि शब्द गुण के अनित्य होते हुए भी शब्द धर्मी आकाश अनित्य नहीं होता है, अतः आत्मा नित्य ही होता है। यही कारण है कि जन्मांतर में अनुभूत विषयों को अगले जन्मांतर में अनुसंधान करता है, जिससे अज्ञात विषयों को भी ग्रहण करता है। ध्यान दें, जैसे जन्म के समय माताएं बालक का मुख स्तन से लगाती हैं और बच्चा दूध पीने लगता है, तो बच्चा बिना शिक्षा दिए ही स्तन चूसना प्रारंभ कर देता है। जन्मांतर में स्तन को चूसा है, अतः जन्मांतर के अनुभव पर बिना शिक्षा के ही स्तन चूसकर दूध पीता है। यदि आत्मा को अनित्य माना जाएगा तो जन्मांतर की बातों का स्मरण न होगा। उसके अभाव में बच्चा का दूध पीना असंभव होगा, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। शारीरिक और मानसिक दोष संक्षेप में वात, पित्त और कफ ये शारीरिक दोष कहे जाते हैं, और फिर रज एवं तम मानस दोष कहे जाते हैं। पित्त और कफ में स्वतः गमन की शक्ति नहीं है, केवल वात की सहायता से ही वे यत्र तत्र गमन करते हैं, अतः वात प्रधान है। पित्त ही अग्नि है। अग्नि के प्राकृत रहने से ही शरीर की स्थिति बनी रहती है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।